और बड़ी खबर, हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, निगम चुनाव में हार से बौखलाई है कांग्रेस पार्टी। ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, ये कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये चुनाव अब हिंसक हो रहा है। हरियाणा में नगर निगम का चुनाव हिंसक हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल वोटिंग होनी है। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। निगम चुनाव में हार से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, ऐसा कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही है, कांग्रेस पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। उधर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस बौखलाई है, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, ये कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी बता रही हैं, बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस बौखलाई हुई है। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लग रहा है। निगम चुनाव में हार से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है, यह बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, यह कहा गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। बड़ी जानकारी, हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने हमला कराया, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही है, निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, हरियाणा में नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ कल वोटिंग होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने हमला कराया, ये बीजेपी कह रही है। आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का निखिल मदान पर आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। तो हरियाणा में नगर निगम चुनाव अब हिंसक हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, हमले भी हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है, हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर निगम चुनाव में हार से कांग्रेस बौखलाई है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान पर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से, और कहा है कि हार के डर से कांग्रेस बौखलाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी और अहम खबर। आपको बता रही हैं, हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर। निगम चुनाव में हार के डर से बौखलाई है कांग्रेस, बीजेपी का यह आरोप है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। निखिल मदान पर आरोप है बीजेपी का।
कांग्रेस पार्टी हार के डर से बौखलाई है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और हमला भी हुआ है, आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है और सीधा आरोप बीजेपी का यह है कि चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है, इस वजह से हमला हुआ है। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल वोटिंग होनी है और आज ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल मदान पर यह गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हार के डर से कांग्रेस बौखलाई हुई है। निखिल मदान पर यह आरोप बीजेपी के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर। तो ये बड़ी जानकारी। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप। बीजेपी ने कहा निगम चुनाव में हार के डर से बौखलाई कांग्रेस। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, यह बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर आरोप। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। निगम चुनाव से जुड़ा हुआ ये ताजा अपडेट। गंभीर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर। हरियाणा चुनाव में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। अब सोनीपत में कांग्रेस के उम्मीदवार पर यह गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का यह गंभीर आरोप। निगम चुनाव में हार के डर से बौखलाई कांग्रेस पार्टी, ये गंभीर आरोप बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप बीजेपी का सीधा आरोप और गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर। सीधा निखिल मदान के ऊपर यह हमला है। निखिल मदान पर आरोप है, निखिल मदान ने हमला करवाया, ऐसा आरोप बीजेपी का है। हार के डर से कांग्रेस बौखलाई है और निखिल मदान ने यह हमला करवाया है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो बड़ी जानकारी, निगम चुनाव से जुड़ा हुआ ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी का। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर यह गंभीर आरोप। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का एक गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये गंभीर आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला करवाया, ऐसा आरोप है बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर। और कहा बीजेपी ने कि हार के डर से बौखलाई है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर हमले का आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से और कांग्रेस पर यह सीधा गंभीर आरोप लग रहा है। हरियाणा में नगर निगम का चुनाव अब हिंसक हुआ है, गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोनीपत में बीजेपी ने कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान पर
गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है। भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा और गंभीर आरोप मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप लगाया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल वोटिंग होनी है नगर निगम चुनाव के लिए और आज ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा। आरोप गंभीर लग रहे हैं। हिंसक हुआ है ये चुनाव। कांग्रेस के ऊपर ये गंभीर आरोप बीजेपी का। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर निगम चुनाव से जुड़ा ये ताजा अपडेट, बड़ी और अहम खबर, महत्वपूर्ण जानकारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर, बीजेपी का ये गंभीर आरोप लग रहा है। हरियाणा का निगम चुनाव हिंसक हुआ है। गंभीर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, बीजेपी का ये गंभीर आरोप है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है। निखिल मदान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कराया, ऐसा आरोप लग रहे हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, यह गंभीर आरोप। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई, ऐसा आरोप है बीजेपी का। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप लग रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और ये तस्वीरों के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के साथ आप देखिए। अस्पताल में जो घायल कार्यकर्ता हैं उसको ले जाते हुए, ये बड़ी और अहम जानकारी। हिंसक हुआ है निगम का ये चुनाव, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अस्पताल में भी जमघट नेताओं को लगा हुआ, और जो हमले में कार्यकर्ता घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नगर निगम का चुनाव हिंसक हुआ है, आरोप लग रहे हैं गंभीर कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने हमला करवाया है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। तस्वीर आप देखिए, अस्पताल में उन कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है जो घायल हुए हैं इस हमले में। सोनीपत में यह हमला हुआ बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर, और इसका सीधा आरोप बीजेपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। अस्पताल के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता घायल हुए इस हमले में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अस्पताल ले जाया गया उन घायल कार्यकर्ताओं को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं। सोनीपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, और आरोप सीधा कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी लगा रही है। तो जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। सोनीपत से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं। निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई, इस तरह का आरोप बीजेपी का, और इसीलिए यह हमला करवाया। यह आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं।
तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है, आरोप लग रहे हैं गंभीर कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बीजेपी के ये गंभीर आरोप हैं, हमला कराने का सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर बीजेपी लगा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है और ये गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल मदान के ऊपर यह आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर हमला हुआ है और इसका सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको अस्पताल एडमिट करवाया गया है। अस्पताल में सोनीपत से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं। जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अस्पताल में भी नेताओं की भीड़ है और साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं। कल शहर की सरकार के लिए वोटिंग होनी है और आज किस तरह से पूरा घटनाक्रम ये आप देखिए। हिंसक ये चुनाव हुआ है, हमले भी हुए हैं इसमें और जुबानी हमले भी खूब हो रहे हैं। आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी का। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं सोनीपत से खबरें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, अस्पताल के अंदर की ये तस्वीर है जहां पर घायल कार्यकर्ताओं को एडमिट करवाया गया है। जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं इस हमले में, बीजेपी के जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको अस्पताल में ले जाया गया है। गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर इसका लग रहा है। निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस बौखलाई, इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर हमले का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आप देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान पर एक गंभीर आरोप और बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है और इसी वजह से यह हमला करवाया गया है। इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप बीजेपी के कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर निगम चुनाव किस तरह से हिंसक हुआ है, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले आप देखिए, कल सुबह से वोटिंग होनी है और आज किस तरह से पूरा घटनाक्रम। सोनीपत में कांग्रेस के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाने का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। आप ये खबर देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। नगर निगम चुनाव किस तरह से हिंसक हुआ है ये आप देखिए। हरियाणा में कल निगम चुनाव के लिए वोटिंग और ठीक एक दिन पहले ये पूरा घटनाक्रम चल रहा, बयानबाजी हो रही है, आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है सोनीपत में, इसका आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी लगा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर हमले का आरोप है। कांग्रेस के ऊपर यह सीधा आरोप लग रहा है। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप है। निखिल मदान के ऊपर यह आरोप बीजेपी का सीधे तौर पर, साफ तौर पर यह आरोप कि हार के डर से बौखलाई है कांग्रेस पार्टी। सोनीपत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में उन कार्यकर्ताओं को एडमिट करवाया गया है जिनको चोट आई है, जो घायल हुए हैं इस हमले में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है और इसका आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहा है। बीजेपी आरोप सीधा कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रही है। लगातार हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत की ये तस्वीरें हैं। सोनीपत के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है घायल कार्यकर्ताओं को और इस हमले का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहा है। बीजेपी सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में नगर निगम चुनाव हिंसक हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी और अहम खबर। सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार पर गंभीर आरोप। निगम चुनाव में हार के डर से बौखलाई है कांग्रेस, ये बीजेपी का आरोप सीधे तौर पर। मेयर पद के प्रत्याशी पर हमला कराने का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निखिल मदान ने हमला कराया, ऐसा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। निगम चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है, इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है और हमले का सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर।
बड़ी खबर आपको बता रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ उसका आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रही है, बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर यह आरोप लगाते हुए, सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी का है। तस्वीरें आप देखिए, ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं, एडमिट हैं अस्पताल में, उनको अस्पताल में ले जाया गया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह सीधा आरोप, भारतीय जनता पार्टी का हमला करवाने का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहा है। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और निगम चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर अंबाला से आपको बता दें। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, ये ताजा अपडेट निगम चुनाव से जुड़ा हुआ। अंबाला में निगम चुनाव से पहले प्रशासन का भेदभाव भी सामने आया। सेक्टर 8 में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का टेंट उखाड़ा गया। हरियाणा जन चेतना पार्टी और बीजेपी के टेंट में भेदभाव किया गया है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर। मतदान से पहले प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी जानकारी, कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रही है। तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा जन चेतना पार्टी का टेंट गिराया गया है और सवाल यही है कि भेदभाव वाली कार्रवाई आखिर क्यों। बड़ी जानकारी, प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। गंभीर सवाल ये कार्रवाई खड़े कर रही है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हरियाणा जन चेतना पार्टी की टेंट की है, जिसको गिराया गया। भेदभाव का आरोप भी लग रहा है प्रशासन के ऊपर। बड़ी जानकारी अंबाला से आपको हम दे रहे हैं। अंबाला की ये तस्वीर है, पोलिंग बूथ के पास ये टेंट लगा हुआ और इसको गिराया गया, इस तरह का आरोप है। भेदभाव की कार्रवाई की है प्रशासन ने, ऐसा आरोप हरियाणा जन चेतना पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला से बड़ी खबर, बगल में बीजेपी के टेंट को नहीं गिराया गया, इस तरह के आरोप भी हैं। भेदभाव किया गया, भेदभाव की कार्रवाई की गई है, ऐसा आरोप लग रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बगल में बीजेपी का भी टेंट लगा हुआ, उसको नहीं गिराया गया, इस तरह का आरोप है। हरियाणा जन चेतना पार्टी का ये टेंट जिसको गिराया गया। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी और बीजेपी के टेंट में भेदभाव किया गया है, इस तरह का आरोप प्रशासन के ऊपर लग रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी और अहम खबर अंबाला से, तस्वीरों के साथ ही बड़ी खबर। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंबाला प्रशासन पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा जन चेतना पार्टी और बीजेपी के टेंट में भेदभाव किया गया है। पोलिंग बूथ के पास दोनों पार्टियों के टेंट लगे थे। प्रशासन ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का टेंट उखाड़ दिया। चुनाव से पहले अंबाला प्रशासन की भेदभाव वाली कार्रवाई सामने आई है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले का यह घटनाक्रम है। अंबाला प्रशासन की कार्रवाई पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल वोटिंग होनी है निगम चुनाव के लिए और ऐसे में अब ये भेदभाव वाली कार्रवाई भी प्रशासन की सामने आई है। पोलिंग बूथ के पास दोनों पार्टियों की टेंट लगे हुए और कार्रवाई करने में भेदभाव प्रशासन ने किया, इस तरह के आरोप प्रशासन के ऊपर लग रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए, अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ के पास दोनों ही पार्टियों के टेंट लगे हुए और भेदभाव की कार्रवाई की गई, ऐसा आरोप है जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशासन के ऊपर। हरियाणा जन चेतना पार्टी का जो टेंट लगा हुआ उसको गिराया गया। भेदभाव वाली कार्रवाई आखिर क्यों की गई है, अंबाला में क्या हो रहा है, चुनाव से पहले क्या चाहता है प्रशासन। दो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का टेंट लगा हुआ था, इसको गिराया गया और उसके पास ही बीजेपी का भी टेंट लगा हुआ, उसको नहीं गिराया गया, इस तरह के आरोप भी लगे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की कल निगम के चुनाव होने हैं और उससे पहले अंबाला में ये भेदभाव की कार्रवाई हुई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई है। भेदभाव की कार्रवाई का आरोप सीधे तौर पर प्रशासन पर लग रहा है। अंबाला प्रशासन की कार्रवाई पर बहुत गंभीर सवाल। हरियाणा जन चेतना पार्टी और बीजेपी के टेंट में भेदभाव किया गया है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं तस्वीरों के साथ। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों के साथ ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें।
अंबाला प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। गंभीर आरोपों के घेरे में अंबाला प्रशासन, भेदभाव की कार्रवाई की गई है, इस तरह का आरोप है। दो तस्वीरें आपके सामने अंबाला की, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में प्रशासन ने चुनाव से पहले ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लग रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला की ये तस्वीर है, कल चुनाव है और उससे पहले ये प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने हरियाणा जनचेतना पार्टी का टेंट कराया और बगल में बीजेपी का भी टेंट लगा हुआ था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के आरोप भी लगे, भेदभाव की कार्रवाई की है। अंबाला में निगम चुनाव से पहले प्रशासन ने भेदभाव वाली कार्रवाई की है, ये आरोप प्रशासन के ऊपर, और ये काफी गंभीर आरोप है। ये कार्रवाई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा निगम चुनाव से जुड़ा पल पल का अपडेट, ताजा अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में